अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने पूछा था कि अगर क्रिकुलर में 4 एक है जिसमें डायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा आता है, तो दूसरी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बच्चों में कंजेनिटली डायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा आता है? हाँ, गिलबर्ट। नहीं, डूबिन जॉनसन नहीं होता। डूबिन जॉनसन और रोटर जो है वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा आता है कंजेनिटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज डायरेक्टली, और याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली थी, गिलबर्ट और ग्रेटर नजार में जो ज्यादा वर्सन प्रेजेंटेशन होती है वो गिलबर्ट की होती है। ठीक है, ये याद रखनी है चीज। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो एलडीएल जो होती है ये बैड होती है। ठीक है, और एलडीएल सी जो है वो हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड, तो अच्छा, हंट करते हैं हम, फिर केज में रख लेते हैं चीज को। हंट करने के बाद क्या करते हैं, जानवरों को किधर रख लेते हैं, केज में। तो हंटिंगटन में क्या है, केज है, CAG। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो केज है हंटिंगटन में। ठीक हो गया। फिर माइटोटिक डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या है, CTG। उसमें जो है वो उसका कोरिया, एटैक्सिया और गेट, ये तीनों चीजें खराब हो जाती हैं। कोरिया के अंदर भी वाइब्रेशन आ रही होती है, एटैक्सिया, गेट। ठीक है, ये तीनों चीजों से याद रख लो, जो माइटोटिक डिस्ट्रॉफी है उसमें है CTG। ठीक है, माइटोटिक डिस्ट्रॉफी में तीन चीजें हैं, CTG। फ्रेजाइल एक्स के अंदर है, कोई चीज फ्रेजाइल है तो उसके अंदर हम कहेंगे कि सी गो थ्रू इट। ठीक है, हम उसको कहेंगे कि कोई कह रहा है मेरी ये सिचुएशन फ्रेजाइल चल रही है, तो हम उसको कहेंगे कि गो, या गेट वेल सून, या कुछ भी, हम उसको गो विद द गेट वेल सून, कुछ इस तरह करके से उसको हम पंप अप करेंगे। ठीक है, सी गो थ्रू इट। ठीक है, तो उसमें आप CGG उससे याद रखते हैं, सी गो 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 से याद कर सकते हैं कि गो थ्रू इट। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है कि मेरी कंडीशन फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल एक्स के साथ हम इस तरह याद कर सकते हैं कि CGG। ठीक है, गो थ्रू इट, गो गो गो, या CGG, उससे भी याद कर सकते हैं। फ्रेडरिश एटेक्सिया है, गेट से, गेट के G AA से ये बना है। फ्रेडरिश एटेक्सिया में गेट खराब होती है, तो गेट के G AA से, गेट I और T नहीं है इसमें, लेकिन गेट के G AA से याद रखना है कि फ्रेडरिश एटेक्सिया में गेट खराब होता है, तो उसका सीक्वेंस GA है। एक दफा दोबारा बता देती हूँ, हंटिंगटन में आप कोई चीज हंट करते हैं तो उसको केज में रख लेते हैं, CAG विद हंटिंगटन। ठीक है, उसके बाद जो है वो माइटोटिक डिस्ट्रॉफी में कोरिया, एटेक्सिया, गेट प्रॉब्लम, CTG। उसके बाद फ्रेजाइल एक्स में हम देखते हैं सी गो 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 गो, तो CGG। ठीक है, और फ्रेडरिशक एटेक्सिया में गेट से G AA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द कोलिन इज द कंपोनेंट ऑफ स्विंगोमाइलिन। स्विंगोमाइलिन लेसिथिन रेशो किसमें देखते हैं? ARDS, लंग मेच्योरिटी, वेरी गुड। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, हाँ, सर्फेक्टेंट के लिए इन्हें ARDS। अच्छा, इसके बाद है 42, द न्यूक्लियोलस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ RNA। 43, अच्छा, ये न्यूक्लियोलस वाला जो सेल फिजियोलॉजी है उसमें भी आएगा, लेकिन ये न्यूक्लियोलस वाला सेल फिजियोलॉजी में मोस्ट लविंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये RNA वाला। 43, द क्रॉनिक स्मोकर मेल प्रेजेंटेड विद द कफ ऑन एग्जामिनेशन, ही इज साइनोज्ड, रीजन क्या है, कि उसकी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, या मेथ हीमोग्लोबिन होती है, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, जो साइनोसिस होती है वो कितनी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पे आती है? किसी को है अंदाजा क्या कट ऑफ पॉइंट है? 5, नॉट 6। 5 का कट ऑफ है। ठीक है,
तो उस पे साइनोसिस प्रेजेंट करती है। 44, द कलर ब्लाइंडनेस पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। तो दिल दिल पाकिस्तान है, तो जब ग्रीन एंड रेड बोलेगा तो ग्रीन से रेड में ड्यूटरनोपिया है, और रेड से ग्रीन में ड्यूटरन सॉरी प्रोटोनोपिया है। ठीक है। दिल दिल पाकिस्तान से भी याद रख सकते हो कि ग्रीन ग्रीन है पाकिस्तान, तो ग्रीन विद द ड्यूटरनोपिया। ठीक है। ड्यूटरनोपिया टू द ग्रीन टू रेड है, लेकिन प्रोटोनोपिया है फ्रॉम द रेड टू ग्रीन। और इसमें इस तरह भी याद रख सकते हो कि आप रेनबो के अगर कलर्स देखो तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आता है, पहले आता है रेड। तो पहले आता है रेड से भी ऐसे याद कर सकते हो, रेड टू ग्रीन प्रोटोनोपिया। पहले आता है रेड, तो रेड टू ग्रीन भी प्रोटोनोपिया। ठीक है। और फिर ये भी याद रख सकते हो, दूसरे नंबर पे आ रहा है ग्रीन, तो ग्रीन जो है वो ग्रीन टू रेड इज ड्यूटोनोपिया, या दिल दिल पाकिस्तान से भी ग्रीन ड्यूटोनोपिया याद कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 47, एपोप्रोटीन ए इज द कंपोनेंट ऑफ HDL। 48, which type of the Ehlers-Danlos syndrome inherited by the autosomal recessive। तो इसकी जो काइफोस्कोलियोसिस टाइप होती है, ट्राइंटोनोपिया का डॉक्टर आबिद मुझे नहीं पता, ये मैं देख के आपको बता दूंगी। सही से। ठीक। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ एलर सिंड्रोम इनहेरिटेड बाय द ऑटोसोमल रिसेसिव। तो काइफोस्कोलियोसिस जो है उसके अंदर ऑटोसेक्लेरोसिस होती है। ठीक है। सॉरी, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है जो इसकी काइफोस्कोलियोटिक एलोडर्नस सिंड्रोम है। 45। अच्छा, मेकार्डल डिजीज एंजाइम डेफिशिएंसीज। तो मेकार्डल डिजीज में मसल फास्फोराइलेज होता है, वॉन गिरकी के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। मैकार्डल से मसल याद कर लो। ठीक है। मैकार्डल से मसल याद कर लो। फिर इसके अंदर हमारे पास पॉम्प डिजीज भी होती है, पॉम्प का 1,4 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होता है, सॉरी ये डेफिशिएंसी होती है। और कोरी के अंदर 1,6 ग्लूकोसाइडेज होता है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो वॉन गिरगी और मैकार्डल है, मैकार्डल से मसल याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो जेनेटिक और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो है हमारे पास जेनेटिक कॉज वो डाउन सिंड्रोम। ठीक है। और इनहेरिटेड कॉज जो है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अगर वो जेनेटिकली पूछे तो डाउन सिंड्रोम है, अगर वो हमारे पास पूछे इनहेरिटेड कॉज तो दैट इज द, सीधे पहनो। ठीक है। अगर वो, मैं कर देती हूँ इनको। अच्छा, अगर वो जेनेटिकली कॉज पूछे तो दैट इज द डाउन सिंड्रोम, और अगर इनहेरिटेडली पूछे तो दैट इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है। और ओवरऑल भी डाउन ही है फ्रेजाइल एक्स से होगा। इस ऑप्शन में हमारे पास डाउन सिंड्रोम गिवन नहीं था, इसलिए हमने जो है ना वो फ्रेजाइल एक्स को चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 50, द सेल वॉल लिपिड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। 51, अ प्रेग्नेंट लेडी फॉर एंटीनेटल विजिट हैविंग HB7 शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स। तो आयरन सप्लीमेंट्स के साथ सिट्रस फ्रूट देने चाहिए जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है। क्या 52, द मोस्ट abundant triglyceride are present in the chylomicrons। 53, which of the following delivers hepatic cholesterol to the peripheral tissue। तो जो है वो LDL जो है वो लेके जाती है, डिलीवर करती है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू द पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है। पाइलोमाइक्रॉन डिलीवर करती है ट्राइग्लिसराइड, सॉरी डाइटरी जो ट्राइग्लिसराइड है उनको पेरिफेरल टिश्यूज में। VLDL डिलीवर करती है हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में, और LDL हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में लेके जाती है। ठीक है। ये MCQs आपने याद करने हैं इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन्वॉल्व इन द DNA रिपेयर। तो उसके अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव है। 55, फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच विटामिन इज नेसेसरी। अच्छा, इसके अंदर याद रख लो, सीटी से कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमिन चाहिए, सीटी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमिन चाहिए। PR से प्रोटीन के लिए राइबोफिलामिन चाहिए। और FB से याद कर सकते हो, फैट के लिए बायोटिन चाहिए, या लिपिड के लिए बायोटिन चाहिए। ठीक है। CT, PR और FP। ठीक है। FB।
तो एफ बी से है, फैट के लिए आपको बायोटिन चाहिए या लिपिड के लिए बायोटिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमिन चाहिए, और प्रोटीन के लिए राइबोफ्लाविन चाहिए। 56, विच डाइट शुड बी गिवन फॉर द मैकार्डल डिजीज? तो मैकार्डल डिजीज में लो कार्बोहाइड्रेट देनी थी, और वॉन गिल्की में क्या देनी थी? हाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस किस में होती है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स क्रोमोसोम इज मेल इज द हेमीजाइगस होता है मेल के अंदर। ये भी सीपीएसपी का एमसीक्यूज है, मे की अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। इसको डस्टबिन में फेंक देगा। 59, द मदर मिल्क प्रेफर्ड ओवर द काउ मिल्क, क्योंकि मदर मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। 60, द पेशेंट, अच्छा मदर मिल्क और काउ मिल्क की ना एक वो डिफरेंस भी है, वो मैं आपसे आज ग्रुप में शेयर करूंगी, वो एमसीक्यूज आपने लाजमी करनी है, ठीक है। किसी में क्या डेफिशिएंट है, किस में क्या ज्यादा है, किस में है ही नहीं। एक होता है डेफिशिएंट होना, एक होता है चीज का होना ही ना, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज ना मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको एक दफा देख लीजिएगा कि मदर मिल्क और काउ मिल्क के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, या वैसे मदर मिल्क में क्या ज्यादा है और काउ मिल्क में नहीं है, ठीक है। 60, the patient with a fragile blood vessel with the gums inflamed and bleeding, likely diagnosis is scurvy, जिसमें कोलेजन प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। 61, ग्लाइकोलिसिस किधर होता है? ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। 62, द टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम में कंप्लीट मोनोसमी होती है, क्योंकि 45 एक्स, एक्स के साथ क्या होता है? नॉट, ठीक है, तो कंप्लीट मोनोसोमी है, ठीक है। 63 रिपीट है। 64, द मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन क्या है? फिब्रिलिन प्रोटीन होती है फॉर द मार्फन सिंड्रोम, और क्रोमोसोम कौन सा होता है? 15, ठीक है, एफ से 15 और एफ से फिब्रिलिन। 65, रिगार्डिंग बार बॉडीज विच आर इनकरेक्टेड, तो बार बॉडीज के अंदर आर इनएक्टिव कंप्लीटली। अच्छा, बार बॉडीज के साथ एक आगे भी एमसीक्यूज आएगा कि फीमेल में होती है नहीं होती, ये मैंने वैसे पहले भी करवाया था, अगर आप में से किसी ने मेरे साथ अटेंड किया हो। बार बॉडीज के साथ हमने थोड़ी डिस्कशन की थी, वो हम जेनेटिक्स में भी करेंगे आगे, एक आ जाएगा एमसीक्यूज उसमें मैं बताती हूँ। 66, रिच सोर्स ऑफ विटामिन के क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड 67, द क्रॉनिक हाइपर विटामिनटोसिस ए लेड्स टू हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। विटामिन ए बहुत ज्यादा होगा तो जॉन्डिस और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ये दोनों कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस भी लिखा हुआ आ सकता है कुछ कुछ ऑप्शंस में, तो ये नोट डाउन करना है कि अगर जॉन्डिस भी लिखा हुआ है तो वो कुछ ऑप्शंस में जॉन्डिस भी लिखा हुआ है तो वो देखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 68 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सेल फिजियोलॉजी के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्रेफर करते हैं और राइबोसोम्स पे, और प्रोटीन्स बनाने के लिए ये दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। Question number 69, which of the following is responsible for uncoupling of oxidative phosphorylation? तो उसके अंदर जो है वो याद रखना, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन और फिर एपिनेफ्रिन। 71, द कंजेंटल एरिथ्रोपोइटिन पोरफायरिया, ये दोबारा से आ गया है, यूरिन में क्या होगा? यूरिन पोरफायरिन 1 होगा, और डेफिशिएंसी किसकी होगी? थ्री सिंथेटेज की डेफिशिएंसी होगी। 73, द पेशेंट प्रेजेंट विद कोरिया मेंटल रिटार्डेशन और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, तो हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। जेनेटिक्स में हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। तो नॉट टू वरी अबाउट इट कि हमें याद नहीं हो रहा कि डोमिनेंट कौन सा है तो रिसेसिव कौन सा है, वो हो जाएगा, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज के अंदर हंटिंगटन कोरिया की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोरिया मेंटल रिटार्डेशन आती है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि हंटिंगटन डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 74, बेरी बेरी एसोसिएटेड विद द लो थायमिन। 75, द टू सिबलिंग्स विद द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, तो उसके अंदर क्या होगा? जर्म लाइन मोसेसिज्म आएगी, उनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या आ रही है? जर्म लाइन मोसेसिज्म। 76, द एंजाइम हुज एक्टिविटी इंक्रीज इन कैंसर सेल्स, तो जो टीलोमरेज हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, माइटोसिस जो है
वो क्या होगी, कैंसर सेल्स में क्या होगी, नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, डिवीजन ज्यादा होंगी। तो टीलोमरेज स्टेज जो है, जो कि हाँ स्टेज होगी फॉर द डिवीजन, तो वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कैंसर सेल्स में। कौन आया, अच्छा, 1 मिनट दीजिए। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा प्लीज, उस पे थे हम। नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर आबिद। ठीक है, 76 एंजाइम whose activity increase in cancer cells, telomerase 77, the technique used to detect abnormality। तो जब समथिंग फिशी लगे तो क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि abnormality है कोई, ठीक है। तो माइक्रो डिलीशन और एबनॉर्मेलिटी के लिए फिश होते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखें, ये ऐसे ही एमसीक्यू आएगा, इसमें आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे, ये फिश क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, नो नीड ऑफ डिटेल्स, ठीक है। बस जब कहीं पे हमें थोड़ी सी फिशी थिंग लगे तो हमें पता चलेगा इधर एबनॉर्मेलिटी है कोई, ठीक है। तो एबनॉर्मेलिटी है माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम के लिए फिश करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 82, the cytokeratin is an intermediate filament found in the cells but is most likely used for the detection of neoplasia, ठीक है। cytokeratin intermediate filament होता है, जब intermediate filament आपको कम मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि between the layer या सेल मेम्ब्रेन के अंदर कनेक्शन खत्म है। अब कनेक्शन किसी भी वजह से खत्म हो सकता है ट्यूमर सेल्स बढ़े हैं जिसकी वजह से वो कनेक्शन खत्म हो गया, तो साइटोकेराटिन खत्म होने की वजह ट्यूमर जो है वो हो सकती है, या नियोप्लेसिया, ठीक है। 83, द अल्कोहलिक मैन प्रेजेंटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, थायामीन हम देते हैं उसके अंदर भी। 84, द मार्फर सिंड्रोम जीन डिफेक्ट लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, तो मार्फन के लिए 15 क्रोमोसोम है। 85, एंड 11 month old baby bought by the mother with the complaint that the baby is the semi conscious and listless, semi-conscious and listless on examination, no response to the vocal stimulation, weight 60% of the age, and a small purple contusion is found on his thigh. What is the diagnosis? तो small purple contusion मिल रही है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है बच्चे को फिजिकल अब्यूज है, जिसकी वजह से वो बेचारा डरा हुआ है और आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, ठीक है। या वैसे उसको इतना जो है वो सेमी कॉन्शियस और लिस्टलेस स्टेज में है, तो मतलब कि फिजिकल अब्यूज की कंडीशन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86, द डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिफेक्टिव जीन मेक्स द सेल इम्पर्मिएबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटीन होती है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ठीक है। अब मुझे कोई आप लोगों में से बताए डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन सी प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, कौन सी प्रोटीन का मसला आता है।
नो, मायोग्लोबिन नहीं है। डिस्ट्रोफिन। वेरी गुड। डिस्ट्रोफिन का प्रॉब्लम होता। 87 उसके नाम नहीं है डिस्ट्रोफिन में, डिस्ट्रोफिन। अच्छा, 87 एल्ब्यूमिन डजंट पास द बेसमेंट मेम्ब्रेन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? क्या सीक्वेंस है? नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन। और ये कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली होती है? किस जगह की? किस जगह की मेम्ब्रेन है जिसने एक्सक्रीशन करनी है बॉडी में, या जिसने फिल्ट्रेशन करनी है? किस जगह की मेम्ब्रेन है मेनली? क्यों नहीं वो पास करने देती? ग्लोमेरुलस की। वेरी गुड। ठीक है। ओके, रीनल, रीनल सिस्टम। वेरी गुड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वन बार बॉडी इज प्रेजेंटेड। बार बॉडी जो है वो एक नॉर्मल फीमेल में एक होती है। ठीक है। अगर आपके पास, इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? इफ यू हैव टू एक्सेस, आप एक फीमेल हैं और आपके दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? उनमें से एक बार बॉडी होगी, ठीक है, और एक वैसे ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। तो क्या है, अगर आप नॉर्मल एक फीमेल हैं, यू हैव वन बार बॉडी एंड वन जो है वो सिंपल है। अब जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है? 47XXY। ठीक है। दो एक्स में से क्या है, एक एक्स जो है ये बार बॉडी है। तो एक नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। क्लाइन फिल्टर के अंदर जहां पे 47XXY होता है, वहां पे भी आपको एक बार बॉडी मिल जाती है। लेकिन अगर लिखा हो कि इसके वन बार बॉडी, तो उसमें नॉर्मल फीमेल्स को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्कैंटी बार बॉडी के साथ क्लाइन फिल्टर अक्सर आ जाता है, स्कैंटी बार बॉडी के साथ, या उसमें कोई हमारे पास सिम्टम्स दिए होते हैं। ठीक है। तो वन बार बॉडी के साथ नॉर्मल फीमेल को प्रेफर करना है ओवर द क्लाइन फिल्टर, क्योंकि क्लाइन फिल्टर में स्कैंटी का लफ्ज भी बाज दफा साथ में लिखा जाता है। अब स्कैंटी और एब्सेंट बार बॉडीज जो है वो टर्नर में होती हैं। स्कैंटी तो नहीं कह सकते, एब्सेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टर्नर के अंदर आपको पता है एक्स नॉट होता है। ऐसे ही है। थैंक यू। ठीक है। क्या है? टर्नर के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक्स नॉट होता है। तो इसमें स्कैंटी नहीं हम कहेंगे, इसमें हम एब्सेंट बार बॉडी कहेंगे। दूसरी तो एक ही एक्स है, दूसरा एक्स तो है ही नहीं, तो ये एब्सेंट बार बॉडी है। ठीक है। और स्कैंटी बार बॉडी क्लाइन फिल्टर के साथ है। ठीक है। और नॉर्मल जो एक वन बार बॉडी है वो नॉर्मल फीमेल में है। ये याद रखिएगा। अगर वन बार बॉडी के साथ नॉर्मल फीमेल ना गिवन हो, फिर हम क्लाइन फिल्टर को सोच सकते हैं, वरना स्कैंटी बार बॉडीज के साथ क्लाइन फिल्टर सोचना है, और एब्सेंट बार बॉडीज के साथ टर्नर सिंड्रोम सोचना है। ठीक है। ओके। इसके बाद है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? एमसीक्यूज 91। The deficiency of insulin is associated with the increased production of acetoacetic acid। ठीक है। जब उसकी होती है तो उसके अंदर जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन जब एसिटोएस्टिक एसिड की होगी, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से वही होता है। इसीलिए जब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है, पेशेंट डीके के अंदर आता है, तो हमें कीटोन्स मिलते हैं, और कीटोन की ही टाइप एसिटोएसिटिक एसिड होता है। ठीक है। तो ये चीज इसलिए है कि इंसुलिन कम होने पे वो ज्यादा हो जाती। Question number 92. The waddling gait likely difficulty in standing from standing position. एंजाइम इन्वॉल्व कौन सा होगा? क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जो कि मसल्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है। 93. The chylomicrons are secreted in the small intestine. 94. The patient develop the gum swelling and bleeding due to the deficiency of ascorbic acid और स्कर्वी की कंडीशन। ठीक है। 95. The fat enter the lymph in the form of what? तो chylomicrons के फॉर्म में फैट जो है वो लिम्फ को एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 96। द मेजर लाइपोप्रोटीन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल यूज इन द सेल इज व्हाट? तो एलडीएल से जो है वो लाइपोप्रोटीन सोर्स, जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो टिश्यूज में किसके थ्रू जाता है? एलडीएल के थ्रू। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल
100 द ट्रांसफर्ड बाय द मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, बहुत सारी डिजीजेस जो कि मल्टीफैक्टोरियल होता है उसमें हम फेलोसील होता है, हम फेलोसील के अंदर बच्चे की जो है वो गट वायर होगी, ठीक है। और उसके ऊपर कवरिंग जो है वो हम फेलोसील में, एक होता है गैस्ट्रोकीसिस, उसके ऊपर कवरिंग होती है, हम फेलोसील में शायद कवरिंग नहीं होती। ये दो डिफरेंस हैं, ये मैं एक मिनट आपको बता देती हूँ इसके साथ ही। ये इसकी पिक्चर साथ देखते सॉरी। अम्फेलोसील के अंदर हमारे पास कवरिंग होती है, ठीक है। अम्बिलिकल रिंग डिफेक्ट होता है, एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो सैक के अंदर होते हैं, सील्ड होते हैं, ठीक है। और जो गैस्ट्रोकिसिस होती है उसमें ये एब्डोमिनल कंटेंट जो है ये विदाउट अ सैक होते हैं और आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है। अम्फेलोसील और गैस्ट्रोकिसिस ये दोनों चीजें होती हैं। Question number 103, the which part of intermediate filament involved in cell repair? तो सेल रिपेयर में साइटोकेराटिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डेस्मिन जो होता है ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी को, उसको मेंटेन किया हुआ होता है इसने स्ट्रक्चर को। विमेंटिन जो है वो अटैचमेंट्स के लिए होता है। साइटोकेराटिन जो है वो रेजिस्टेंस को या मैकेनिकल स्ट्रेस को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए साइटोकेराटिन जब लॉस होता है तो उसका क्या मतलब है, नियोप्लेजिया होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूलिन जो है उसमें सेल डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 104, द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। ये थोड़ी सी रट्टाफाई चीजें हैं जो कि याद करने वाली हैं, बाकी ज्यादा यही पूछेंगे जो एंजाइम इसके अंदर पूछे हुए हैं, इससे ज्यादा चीज नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, द लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्वड इन द सिस्टिक हाइग्रोमा की जो कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम के साथ इन्वॉल्व होता है सिस्टिक हाइग्रोमा। एक ये एमसीक्यूज बहुत दफा पूछते हैं, और दूसरा लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं सिस्टिक हाइग्रोमा के अंदर, ये एक स्वेलिंग होती है जिसमें लिम्फ फॉइड जो है वो स्वेलिंग जिसके अंदर आ सकती है, ठीक है। 106, द B12 कैरियर फैक्टर क्या है? B12 के लिए कैरियर कौन सा है? ट्रांसकोबालामिन 2, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और टर्मिनल आइलियम में पहले क्या एब्जॉर्ब होता है, बाइल एसिड्स या B12? फिर सोच ले। B12 होता है? नहीं, बाइल्स नहीं होते। ये एमसीक्यूज में हमने बाइल को प्रेफर किया था ओवर B12, याद नहीं? ठीक है, ये याद रखनी है चीज, ठीक है। अगर प्रेफरेंस आ जाए तो बाइल एसिड्स। और टर्मिनल आइलियम पे स्पेसिफिकली अगर वो बात कर ले, आइलियम की बात होती है, ठीक है। अगर टर्मिनल आइलियम पे हाँ बात कर ले तो B12 भी हो सकता है, लेकिन बाइल ओवर एस B12 भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, अगर कोई राटा में चेंजिंग आई तो उसको देख लेंगे, वरना अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है ऐसी। 107, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। 108, मजेंटा टंग इज ड्यू टू B2, और जो रेड बीफी टंग है वो B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। 109, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी है हमारी? 1 ग्राम पर केजी। 111, द होमोसिस्टीन इन द ब्लड कम फ्रॉम द अमाइनो एसिड, जो है वो मेथियोनीन से होमोसिस्टीन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 113, द ऑप्टिक न्यूराइटिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड B6। और पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या है? B1 B6 और फिर B12, ठीक है। B1 B6 और फिर B12, द पेरिफेरल न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में B12 और B6, ठीक है। 115, इन क्लासिक लैक्टोसीमिया डिफेक्ट इज व्हाट? तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरेडाइल ट्रांसफरेज जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है इन द ग्लैक्टोसीमिया।
116 द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीजेस मल्टीफैक्टोरियल, जो भी जेनेटिक डिजीज होगी उसका मोस्ट कॉमन पैटर्न होगा। 117 विच सेल ऑर्गेनेली हैव माइक्रोट्यूब्यूल, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो अरेंज होते हैं, दो सेंटर में पेयर होते हैं और 9 पेयर्स होते हैं जो कि साइड्स पे होते हैं सेंट्रियोल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 118 द कोएंजाइम एंजाइम रिक्वायर्ड किस लिए होता है? विटामिन बी 5 के लिए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम है पेंटाथोनिक एसिड, बी 7 जो है कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 119 वन कार्बन कैरियर इज डी, बायोटिन जो है वो वन कार्बन कैरियर होता है एंड वन कार्बन, बायोटिन भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई कार्बन कैरियर है लेके जा रहा है वो बायोटिन है, बस पे वो जो है वो कैरी हो रहा होता है कार्बन। ठीक है, बस पे जा रहा है तो बायोटिन उसका कार्बन कैरियर है। और जो ट्रांसफर करनी है, फोलेट ने कार्बन जो है वो ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो फ्लो में जिसने भेज देना है आगे वो है फोलेट। ठीक है, जो ट्रांसफर कर देनी है, और जो लेके जा रहा है दैट इज ऑन द बस, तो एक कार्बन को बस पे कैरी करते हैं। 120 दो नो एलडीएल रिसेप्टर इन विच डिजीज, तो एलडीएल किसमें नहीं होता? टाइप 2 हाइपरलिपिडीमिया के अंदर। ये मैंने कल रिकॉर्डिंग जो शेयर की थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किए थे। 121 द रेज्ड एलडीएल इन द ब्लड इज सीन इन द टाइप 2 डिसलिपिडीमिया। 122 मैंने इसमें ना वो निमोनिक्स भी साथ में थोड़े से बताए थे, इजी वे टू लर्न, वो सुन लीजिएगा, लेक्चर के अंदर है। 122 सिस्टिक हाइग्रोमा किसके साथ है? टर्नर सिंड्रोम और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ होती है। 123 द स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड visualize a tumor of muscle of GIT, a protein which connects the cell together is missing, प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रोनेक्टिन, जो कि जोड़ के रखती है, और वो अगर चली जाएगी तो फिर क्या होगा? ट्यूमर जो है वो हमारे मसल्स ऑफ जीआईटी के अंदर आ जाएगा। 124 द मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज बाय द अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। 125 द बॉय विद द पाल्मर xanthoma एंड हाई कोलेस्ट्रोल लेवल्स, जो है इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ रहा है? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया 2B। ठीक है, टाइप 1 में प्रोरेटिक xanthomas होते हैं, एक्लीज xanthomas जो हैं वो टाइप 2 में, और पाल्मर जो के हाथों पे आएंगे वो टाइप 3 के अंदर। अच्छा, टाइप 3 में जो है वो पाल्मर आएंगे। 126 द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द प्रोटोप्लाज्म आफ्टर वाटर। अच्छा जी भाई, नहीं लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द प्रोटोप्लाज्म आफ्टर वाटर। तो वाटर की बाद जो है वो कौन सा आएगा? वाटर के बाद प्रोटीन्स आएंगी, फिर कार्ब्स और फिर लिपिड्स अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो वाटर, प्रोटीन, कार्ब्स एंड लिपिड्स। ठीक है। 127 the child with the hepatosplenomegaly streaks on hair and face abdomen protruded kwashiorkor and marasmus। ठीक है, ये हम आगे एमसीक्यूज हमारे पास आएगा 160, उसमें हम डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है। 130 द व्हाट इज द म्यूटेशन, द परमानेंट चेंज इन डीएनए को हम म्यूटेशन कहते हैं। 133 a 56-year-old executive officer after eating burger sorry with fries gets his lipid profile done after centrifuge his plasma appears milky white। तो मिल्की वाइट किसकी वजह से है? काइलोमाइक्रॉन्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में ग्लूकोज बचती है। 136 द पर्सन प्रेजेंटेड हु कंप्लेन्स कैन नॉट सी इन द डार्क ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ रेटिनोल, जो कि विटामिन ए के साथ एसोसिएटेड है। 137 विच इंटरमीडिएट फिलामेंट इज प्रेजेंट इन मेसेंकाइम, तो विमेंटन जो है वो मेसेंकाइम में होता है। ठीक है, डेस्मिन जो होता है वो मसल में होता है, और एपिथेलियल सेल्स में कैरेटिन होता है। ठीक है, इसीलिए एपिथेलियल सेल्स में जब कैरेटिन लॉस होता है तो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, नियोप्लेजिया हो जाता है। 138 द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल वेट प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। हमारे पास ये टाइटन। ठीक है, डेफिनेटली लार्जेस्ट प्रोटीन है। ठीक है। 139 द रिगार्डिंग द सेल साइकिल G2 फेज इज बिटवीन व्हाट, तो G2 फेज S और M के दरमियान होती है, और G1 फेज किसके दरमियान होती है? M और S के दरमियान। ठीक है, S और M, और M और S में से क्या पूछ रहे हैं ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 द लिपिड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डेफिशिएंट इन पैंक्रियाटेक्टमी, तो विटामिन डी।
विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, ड्यूडेनम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए जो है वो विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, इसका यही पीछे फिनोमेना है। 142, द साइटोस्केलेटन कनेक्टेड टू ईसीएम। तो मैंने ये एक दफा पहले भी बताया था कि साइटोस्केलेटन और ईसीएम, ठीक है, एक बड़ा वर्ड है जो कि ईसीएम से कनेक्टेड है, तो इंटीग्रिन इन्वॉल्वमेंट है इनके अंदर। और छोटे छोटे दो लफ्ज ईसीएम और आईसीएम ने कनेक्ट करना है, तो उनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। ठीक है, जो छोटे दो वर्ड्स है उनके अंदर लंबी कोई चीज लिखी हुई आएगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, वो कनेक्ट करने हैं ईसीएम टू आईसीएम। लेकिन साइटोस्केलेटन टू ईसीएम जो कनेक्शन है वो इंटीग्रिन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, द ट्रिपल पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट। तो सेंट्रियोल्स के अंदर ट्रिपल पैटर्न होता है, साइडों पे 9 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, और बीच में जो है वो 2 के हिसाब से होते हैं। ठीक है, 146, फीमेल ओनली ईट्स एनिमल बेस्ड डाइट एंड लेक फ्रूट एंड वेजिटेबल, लाइकली कॉज ऑफ पुअर वुंड हीलिंग वुड बी व्हाट। तो इसके अंदर जो है वो विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि सिर्फ जो है वो फ्रूट्स नहीं खा रही है, वेजिटेबल्स नहीं खा रही है, तो विटामिन सी डेफिशिएंट हो जाएगी। और विटामिन सी किस चीज की हाइड्रोक्सिलेशन करता है? प्रोलीन एंड लाइसिन। ठीक है, 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सल्फर कंटेनिंग, कौन से हैं? सिस्टीन एंड जो है वो हमारे पास सल्फर कंटेनिंग के अंदर मिथ्यूनिन, होमोसिस्टीन एंड टॉरिन। ठीक है, सिस्टीन, मिथ्यूनिन, होमोसिस्टीन एंड टॉरिन। 149, the man presented in ER with the shortness of breath, chest X-ray show in large heart and with the basal lung pulmonary edema, TLC नॉर्मल है, तो कौन सा है इसमें? विटामिन बी। कौन सा है ये? बी, B1 थायामिन। ठीक है, जो वेट एंड ड्राई बेरी बेरी करता है। ठीक है, उसके अंदर बाज दफा इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है जो B1 है। ठीक है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। 152, इन द रेड ब्लड सेल साइटोस्केलेटन किसके साथ एसोसिएट होता है? स्पेक्ट्रिन। ठीक है, स्पेक्ट्रिन होता है। और कौन सी डिजीज होती है जिसमें स्पेक्ट्रिन इन्वॉल्वमेंट आती है? जी, हेरिडिटरी सेफरोसाइटोसिस। वेरी गुड डॉक्टर हाजरा। ठीक है, हेरिडिटरी, हाँ वेरी गुड डॉक्टर आयशा। हेरिडिटरी सेफरोसाइटोसिस। 158, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द यूक्रोमेटिन। तो स्टेन्स डेंसली विद द बेसोफिलिक डाई होती है। 160, द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ द क्वाशोकर फ्रॉम रेस्मस। तो जो क्वाशोकर होते हैं इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, एक ये एमसीक्यूज बहुत आता है। दूसरा, रेस्मस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों डेफिशिएंट होती हैं। जो मरास क्वाशोकर बच्चे होंगे उसके अंदर हेयर चेंजेस होंगी, ब्रिटल हेयर होंगे, फैटी लीवर होगा, एडीमा होगा, मोटे मोटे बच्चे होंगे। ठीक है, सब कट फैट भी होगा, पुअर एपिटाइट होगी, और मसल वेस्टिंग भी नहीं होगी। लेकिन मरासमस जो है, एम विद मरासमस एंड एम विद मंकी फेस, ठीक है, या ठीक है ओल्ड मैन फेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास सबकट फैट भी नहीं होगा, मसल वेस्टिंग भी होगी, गुड एपिटाइट होगी, पर अडीमा नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होगा, और ना ही कोई हेयर चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। इसके अलावा हेयर ब्रिटलनेस बाज दफा लिखी हुई आ जाती है, और मसल वेस्टिंग है या नहीं है, अडीमा है या नहीं है, इसके साथ एक पूरा वो जो है वो बना देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ क्वाशोकर फ्रॉम रासमस क्या है? क्वाशोकर के अंदर पिटिंग एडीमा मिलता है हमें। वन